नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना संकट के बीच बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक तो कोरोना लोगों की जान ले रहा था, लेकिन अब बढ़ती महंगाई भी लोगों के लिए जानलेवा साबित होगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने बढ़ती महंगाई पर झल्लाते हुए कहा था कि महंगाई इतनी ज्यादा है तो कांग्रेसी खाना पीना छोड़ दें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी पर चर्चा। महंगाई को लेकर कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर उतर आई है और खुद को जनता की आवाज बनाने की कोशिश में लगी है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि यह साबित हो कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो नहीं। शुक्रवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद शनिवार को कांग्रेस ने घर घर प्रदर्शन किया। कोरोना के बाद महंगाई भी राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। खाने के तेलों के दाम दुगुने हो गए। रसोई पर बोझ अभी और बढ़ेगी। जब जनता की जेब में पैसा डालना चाहिए, केंद्र में बैठी माननीय नरेंद्र मोदी जी जेबों पर डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस के महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपना आपा खो दिया और विवादित बयान दे दिया। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बढ़ती महंगाई पर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जिन नेताओं को विपक्ष में रहते महंगाई डायन लगती थी, अब उन्हें महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस का सीधा सा आरोप है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी थोड़ी सी महंगाई को बढ़ती थी तो उसका विरोध करते थे, लेकिन आज सभी मौन हैं। और जब जनता का तेल निकल रहा है, तेल की कीमत आसमान छू रही है, तो ऐसे में कांग्रेस जनता के साथ खड़ी और महंगाई को कम करने की मांग कर रही है। जुल्फिकार अली, हिंदी खबर, रायपुर। जहां तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सरसों के तेल को लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर अब कांग्रेस से केंद्र सरकार पर हमलावर है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भी लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप केंद्र सरकार पर है कि बहुत हो गई महंगाई की बात, अब तो महंगाई पर कंट्रोल करो सरकार। लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर भी अब बवाल मचता दिखाई दे रहा है। यहां तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश क्या की जा रही है। क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आम जनता का भला होगा या फिर महंगाई पर कदम उठाने से लोगों को राहत पहुंचेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नितिन भंसाली साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राजीव चक्रवर्ती साहब मैं आपसे ही करूंगा। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा क्या? देखिए, ये जो महंगाई आई है, सबसे पहले आपको आर्थिक कुछ बिंदियों को समझना पड़ेगा। जब डिमांड और सप्लाई की के बीच में जब अंतर आता है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो जो जरूरी जिंसों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो गोदाम तक या रिटेल काउंटर तक जब जनता तक नहीं जा पाती, उसके बीच एक वैक्यूम आ जाता है। तो एक ऐसा होता है कि अपने आप
जो वस्तुएं हैं उसकी एक कमी आ जाती है, और जब कमी होती है तो कुछ वर्ग है उसको महंगाई रूप में बेचते हैं। ये हो गया तात्कालिक रूप से। और दीर्घकालीन रूप से जब वस्तुओं का आवक बढ़ जाती है, जब बहुत दिन से आने लगती है, दूध, शक्कर, तेल, मैदा, सूजी, अनाज जब आने लगते हैं तो अपने आप उसका रेट कम, सूचकांक कम होने लगता है। फिर नई फसल आती, नई पैदावार होती है। लेकिन इस आपदा के बीच में भी, जबकि कभी भी देश में युद्ध काल वातावरण कुछ होता था, आपात स्थिति आती थी, तो हम जब विपक्ष में थे केंद्र में, तो हम सदा से साथ रहते थे। पर ये अभी अचानक राहुल गांधी जी जब से विपक्ष असफल विपक्ष के रूप में आए हैं, तो उनका हर आपदा में वो अवसर लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि महंगाई आ गई है। अरे महंगाई क्यों आई है? क्योंकि परिवहन बंद था। महंगाई क्यों आई? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बंद था, गोदामों तक सामान आ नहीं पा रहा था। इस बीच ये इसको लेकर इन्होंने शिगुफा छोड़ दिया कि महंगाई आई है। मैं मानता हूँ कि खाद्य तेलों में कुछ क्षणिक वृद्धि हुई है, वो इसलिए कि जो खाद्य तेल के जो कच्चे जो सामान हुआ करते थे, पाम है, दलहन है, तलहन है, सरसों है, उसके व्यापक प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, जो फैक्ट्री तक जा नहीं पाया था। अभी आयात खोल दिया गया है। राजीव चक्रवर्ती साहब, हमारा पेट्रोल डीजल की कीमतें आप लोगों को अखरती नहीं है क्या? जब आप लोग पेट्रोल डलाने जाते होंगे उस समय आप लोगों को नहीं लगता होगा कि इतनी महंगाई है, आम जनता कैसे निपटेगी? देखिए, सरकार चलाने के लिए तो हमको राजस्व चाहिए, कोई भी सरकार हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जब इतनी पेंडेमिक है उसके बावजूद भी हम जी रहे हैं। बैंकों में जो छोटे छोटे लघु उद्योगों को सब्सिडी दी जा रही है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चले, यानी कि आपके इस बयान से तो फिर राजीव चक्रवर्ती साहब साफ है कि आम जनता हाल फिलहाल में महंगाई से राहत पाने की उम्मीद ना करे। नितिन भंसाली साहब, इस जवाब से तो साफ है ना। और अगर एक पूर्व मंत्री स्तर का नेता, बीजेपी का कद्दावर नेता अगर ये सुझाव देता है कि अगर महंगाई है तो खाना पीना बंद कर दीजिए, इससे महंगाई कम होगी। जो बड़े नेता इनके ऐसा बेशर्मी भरा बयान देने से इन लोगों को क्या उम्मीद रखेंगे? इन्होंने खुला बोल दिया हमको राजस्व चाहिए, हम राजस्व के लिए ये कर रहे हैं। अरे इन्हीं की पार्टी के लोग, आज मैं एक चित्र देख रहा था, डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल 2014 का वो फोटो है, 13 या 14 का, कि कुछ पेट्रोल और डीजल में कुछ थोड़े मोटे दाम बढ़े होंगे तो साइकिल में निकले थे और इनका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई डायन है, महंगाई क्या क्या बहुत कुछ बोला है। एक गाना निकाला था, महंगाई डायन खास। अब मैं पूछता हूँ, वो महंगाई यूपीए सरकार के समय डायन थी, आपके राज्य में मोदी की सरकार में क्या वो अप्सरा हो गई है? जवाब देना होगा। आपने पूछा कि आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप जब पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, जब आपको ये एहसास होता है कि नहीं होता है कि महंगाई बढ़ी है? तो धंधा सेठों की पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी नाम रखा है, भारतीय एकदम पार्टी नाम नहीं। बीजेपी को आपने धन्ना सेठों की पार्टी तो बता दिया, लेकिन महंगाई का ठीकरा सिर्फ केंद्र सरकार पर फोड़कर राज्य सरकार अपना बचाव कर रही है क्या भंसाली साहब? हेलो जी भंसाली साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज क्रैक हो रही है। बता दें कितने गोदामों में छापे पड़े हैं, कितने दुकानों में छापे पड़े हैं, कितने खाद्य तेल अड्डे पड़े हैं, राज्य सरकार भी रोक सकती है। मैं राजीव चक्रवर्ती साहब आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल नितिन भंसाली साहब से है। ठीक है, आपने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, केंद्र सरकार नाकाम है। राज्य सरकार के स्तर पर किस तरह की कवायद की जा रही है ताकि लोगों को महंगाई से थोड़ी तो राहत मिले? नितिन भंसाली जी, चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मधुकर द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? आम लोगों के घर का तो बजट बिगड़ चुका, लगातार बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? मधुकर जी, मधुकर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मेरा सवाल ये है कि जो बृजमोहन साहब की तरफ से जो बयान दिया गया, क्या बीजेपी उसका समर्थन कर रही है? देखिए, बृजमोहन जी ने जो कहा वो सरकार के, राज्य सरकार के ऊपर कटाक्ष था कि आप क्या कर रहे हैं, अगर महंगाई तो भोजन। उस कटाक्ष को, उस प्रहसन को
जो यहाँ की जो राज्य की कांग्रेस सरकार है उसने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। लेकिन राजनीतिक बना दिया, जनता सब जानती है कि यहाँ पर क्यों नहीं राज्य शासन की ओर से नहीं, महामारी सिर्फ बीजेपी के लिए है क्या? महामारी तो राज्यों के लिए भी है ना? नहीं, सबके लिए है, सबके लिए तकलीफ दे है। लेकिन महोदय ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? केंद्र क्या कर रहा है? सर मेरा सवाल तो आपसे ये है, केंद्र सरकार क्या कर रहा है? अरे भाई ये पेट्रोल डीजल कौन डिसाइड करता है? केंद्र कौन डिसाइड करता है? मैं भंसाली साहब आपके पास आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगातार वो आ रहा है। केंद्र सरकार ने पाम का आयात पे जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को खोल दिया। आप देखिएगा आने वाले समय में महंगाई कम होगी और दूसरे देशों की तुलना में कोरोना नहीं था जब से रेट बढ़ रहे थे भाई। कम क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर लगाम लगाया है। और थोड़ी बहुत जो आपको महंगाई, सर आप लगाम की बात कर रहे हैं, मधुकर द्विवेदी साहब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम कसने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिशों का नतीजा है कि कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है, खाद्यान्न तेल 170-80 रुपए प्रति लीटर के दाम पर पहुंच चुका है। ये राहत है लोगों के लिए। मधुकर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले शायद कुछ तकनीकी खामी के चलते उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बंसाली साहब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मेरा सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देने भर से काम चलेगा क्या? राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि लोगों को राहत पहुंचे हो हल्ले के अलावा? राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है और राज्य सरकार ने क्या काम किया, ये नीति आयोग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को रखा है, काम करने वालों की श्रेणी में। मनरेगा में केंद्र हमें पुरस्कार देता है, हेल्थ में हर विभाग में केंद्र, इनके केंद्रीय एजेंसियां ही हमको दिल्ली में बुलाकर इनके मंत्री हमें पुरस्कृत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कामों को, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं, चाहे गोबर खरीदी की हो, चाहे धान खरीदी की हो, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मजाक उड़ाते हैं और वहां इस बात की तारीफ होती है। पेट्रोल और डीजल पे जाऊंगा क्योंकि महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह मैं इसको मानता हूँ। मैं आपको बता दूं, एक महीने से भी कम समय में तेल कंपनियों ने 17 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं। भंसाली साहब इसको लेकर तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। भंसाली साहब सुनिए ना, आपने कहा कि केंद्र सरकार के कई संस्थानों की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य को सराहना मिली जो काम किए। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर कोई राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन वैट तो आप भी जमकर वसूल रहे हैं ना। क्या वजह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट की वसूली सबसे ज्यादा है? चाहे आप राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, पहले पायदान पर है। हर चीज का तो क्या, इसके पहले बीजेपी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था उनसे भी पूछ लीजिए। एक ये सिस्टम होता है, इस सिस्टम के तहत काम होता है। केंद्र यदि कोई चीज के लिए राजी होता है तो राज्य भी होगा। यदि केंद्र अपनी सारी जिम्मेदारियों से भागे, होता राज्य है। हर चीज में यहाँ पर हमको परेशानियों में डाला गया है। केंद्र की हर योजनाओं में, चाहे फंड देने की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे किसानों के जेबों में पैसा डालने की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, राज्य भी चलाना है, राज्य को भी देखना है। लेकिन ये बात यदि कोई ये कहता है कि पेट्रोल और डीजल में और बाकी चीजों में आप भारी भरकम वेट वसूल रहे, तो मैं तो बोलूंगा जीएसटी वसूल रहे हैं। हमारे जीएसटी का जो हिस्सा है, मैं बता दूं अक्षय जी, मुझे जहां तक जानकारी है लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर का, 700 करोड़ से ऊपर का हमको पैसा लेना बचा होगा जीएसटी का। आज तक हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारे राज्य का खरीद कर दो। ठीक, राजीव चक्रवर्ती साहब जवाब दीजिए, फिर मैं मधुकर जी आपके पास आ रहा हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी, ये सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, पहली बात तो पेट्रोल में जीएसटी नहीं है, वैट है। और राज्य सरकार भरपूर अगर महंगाई कम करना चाहती थी तो डीजल और पेट्रोल पे अपने हिस्से का वैट क्यों नहीं कम करती, जैसे गोवा का। आप क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? आप क्यों बंद नहीं कर रहे? जब मैंने एक नहीं पढ़ाया है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 20 रुपए प्रति लीटर भारतीय भविष्य के अनुसार इस महीने में कच्चे तेलों के दामों में कमी आई है। फिर आप लोगों ने 17 बार रेट क्यों बढ़ाया? किस आधार पर पेट्रोल और डीजल से दाम बढ़ाया? गैस सिलेंडर आंदोलन करने वाले लोग आज पक्षधर रिवार्ड देती है अलग अलग योजनाओं में। देखिए, एक दूसरे पर जैसे आरोप लगाया जा रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार वैट में कमी क्यों नहीं करती, राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं छोड़ देती। लेकिन मधुकर द्विवेदी जी, एक जो मोटा मोटा आंकड़ा है
वो तकरीबन केंद्र सरकार पेट्रोल में 30 से 31 रुपए टैक्स वसूली करती है और राज्य सरकारें 20 से 21 रुपए के बीच में। वसूली तो दोनों ही सरकारें कर रही है ना। अगर राहत देनी है तो क्यों कम नहीं कर देते? एक्साइज ड्यूटी भी कम की जाए, वैट भी कम करे राज्य, अगर इतनी चिंता लोगों की है। देखिए अक्षय जी, आम आदमी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ना राज्य सरकार के इन जादुई इन आंकड़ों से मुतल्लिक होती है और ना तो वो जानती है कि केंद्र सरकार क्या कह रही, राज्य सरकार। वो तो ये सीधा जानना समझना चाहती है और देखना चाहती है कि महंगाई का उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल की बात नहीं है। इस समय जो महंगाई का दौर एक चल रहा है, खाद्यान्न वस्तुएं कितनी महंगी हो गई, आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। कोरोना ने ये जरूर हुआ कि कोरोना काल की वजह से ये जो महंगाई का एक मुद्दा था वो थोड़ा दब गया, लेकिन अब ये उभर रहा है। अगर जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, वो ये दर्शाती हैं कि आम आदमी की रसोई भी इससे प्रभावित होगी। ठीक बात। आम हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, एक मजदूर से लेकर के और हर कामगार प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि महंगाई कैसे कम हो। अब ये आंकड़ों में उलझकर या उलझा करके आम आदमी को बहुत दिन तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सवाल यही कि आम आदमी पर अगर महंगाई की मार पड़ रही है तो उसकी पीड़ा सह पाना मुश्किल है। वो भी जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि महामारी का वक्त है, तो जब सरकारों के लिए महामारी का वक्त है तो आम जनता भी तो उसी महामारी का सामना कर रही है ना चक्रवर्ती साहब। आम जनता तो सरकारों से उम्मीद करती है, वो ये थोड़ा जानती है कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 रुपए प्रति बैरल है या 110 रुपए प्रति बैरल है। आप कितने में उपलब्ध करा रहे हैं? लोग तो इससे वास्ता रखते हैं ना। देखिए अक्षय जी, केंद्र सरकार बिल्कुल चाहती है कि आम आदमी तक जो जरूरी जिनसे हैं, तेल, दाल, सब्जियों के दाम कम हो, और उससे बिल्कुल प्रयास की जा रहा। आज खेती जैसे उन्नत हुई है उसके कारण है हमारी कृषि नीति। और आप देखिएगा कि सब्जी के दाम अगर कम है तो वो हमारी नीतियों की वजह से है। खाद्य पदार्थों में अगर अभी बढ़ोतरी हुई है, ये तात्कालिक बढ़ोतरी है। निश्चित रूप से जब नई फसल आएगी, जब आयात जो बंद किए थे डिप्लोमेटिक वजह से, तब तक लोग खाना बंद कर दें, खोला दिया जाएगा। जैसा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, तब तक लोग खाना बंद कर दें। देखिए महंगाई की बात कर रहे हैं तो सर सुनिए ना, देखिए महंगाई की बात तो आप भी करते थे ना। और ये सारी सद्बुद्धि मधुकर द्विवेदी जी राजनीतिक दलों को विपक्ष में बैठने पर ही याद आती है क्या कि जी हम तो विपक्ष में है, केंद्र सरकार पूरी तरह फेल है। जिस वक्त यूपीए के शासन था, प्याज को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं देखे क्या? होता था। देखिए प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषणों को सुनिए। प्रधानमंत्री जी किस तरह से जनता से हाथ उठवा करके पुरानी बातों को, कांग्रेस के शासनकाल की बातें करते थे। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। आज अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषणों को और आज तुलना की जाए तो साफ झलकता है कि आप कल विपक्ष में थे, इसलिए आप कुछ दूसरी बातें करते थे, और आज आप सत्ता में हैं, आप उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब अच्छा जी ये है कि आम आदमी, आम देशवासी वो ये चाहता है कि वो एक ऐसा जीवन जिए जिसमें महंगाई की मार से वो प्रभावित ना हो। अब स्वाभाविक तौर से जब चीजें महंगी होंगी, खाद्यान्न महंगा होगा, दालें महंगी होगी, तेल महंगा होगा, यहाँ तक कि नमक महंगा होगा, डीजल पेट्रोल तो अपनी जगह महंगे हो ही रहे हैं, तमाम चीजें महंगी हो रही, यात्राएं महंगी हो रही हैं, रेलगाड़ी में यात्रा टिकट देखिए कितने महंगे हो। कहने का आशय ये कि अगर महंगाई बढ़ती है तो स्वाभाविक तौर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। अब जैसा आपने भी कहा कि पेट्रोल और कितने बैरल क्या और कितने अंतरराष्ट्रीय। चले, बिल्कुल प्रश्न इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आम जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है, महामारी की पीड़ा झेली नहीं जा रही, ऊपर से बढ़ती महंगाई। अब चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, गैस सिलेंडर के दाम हो, केरोसिन की कीमतें हों, या फिर सरकार कह रही है कि भाई सब्जी की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है, खाद्यान्न की कीमतों में इजाफा नहीं है। सवाल यह कि सरसों का तेल 180-190 रुपए कीमत तक पहुंच रहा है, और सरकार की नज़र में अगर ये कहा जा रहा है कि हम महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल तो ये है ना कि अगर काबू पाने की कोशिशों का नतीजा यह है कि पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच रहा है और खाने के तेल के दाम 200 रुपए प्रति लीटर के दाम पहुंच रहे हैं, तो आखिर इन प्रयासों से आम जनता का भला होगा क्या? और क्या एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना दामन पाक साफ हो जाता है? समय का अभाव है,
बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।